सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क से ये आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो PTI का केस अच्छा था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते तो सारे मसले हल हो जाते। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने पर सियासी जमात को निशान नहीं मिला। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने एक सवाल उठाया, ऐवान में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों तो क्या अब होगा। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या ऐवान को नशिस्तों की मुकर्रर करदा तादाद से कम रखा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी के नुक्ते पर भी दलाइल दिए गए। केस की मजीद समाअत 24 जून तक मुलतवी। मकसूद नशिस्तें हमारा हक हैं, मिलकर रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की समाअत से मुतमिन है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बादिउल नज़र में मान लिया हमारी मकसूद नशिस्तें किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन को मकसूद नशिस्तों का शेड्यूल तब्दील करना होगा। ये भी मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करे। शाह महमूद कुरैशी के लिए 9 मई मुकदमात का चैलेंज। अटियाला जेल में DSP की सरबराही में आज रुकनी JIT की 2.25 घंटे तफ्तीश। तहकीकात का दूसरा दौर मुकम्मल होने पर लाहौर से आई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वापस चली गई। साबिक वज़ीर ख़ारिजा से मुख्तलिफ सवालात किए गए। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी से पूछे गए सवालात पहले तफ्तीशी दौर के तसलसल में पूछे गए हैं। PTI क़यादत ने मुतनाज़ ट्वीट पर FI तलबी के नोटिस को चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान और रऊफ हसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, बानी PTI के ट्विटर अकाउंट से होने वाले ट्वीट का मकसद पाकिस्तान के लिए यकजा होने का दर्ज देना था। सियासी मुखालिफिन ने ट्वीट को तोड़ कर पेश किया। तलबी के नोटिस का मकसद दरख्वास्त गुजारों को हिरासा करना है। अदालत नोटिस कलअदम करार दी। इलेक्शन कमीशन की फॉर्म 45 से राह फरार इख्तियार करने वालों पर मेहरबानियाँ। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज की ट्राइब्यूनल जजेस की तब्दीली और कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ आज फौरी समाअत मुकम्मल की बल्कि महफूज फैसला भी सुना दिया। मजीद समाअत 6 जून को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI का दफ्तर फौरी डी सील करने का हुक्म। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस समन रिफर इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, CDA ने 2022 और 23 में साबका मालिक को नोटिस जारी किया। उसकी कोई वजाहत पेश नहीं की जा सकी कि पुराने मालिक को क्यों नोटिस भेजे जाते रहे। नोटिस या शोकाज की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। CDA का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी PTI को नहीं लिखा गया और ना कॉपी भेजी गई। बानी PTI का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़ेह करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, PTI वाले कभी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई की धमकी देते हैं तो कभी मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। इक़्तिदार ना मिलने पर शेख मुजीब को हीरो करार देना पाकिस्तान के तारीखी कौमी बयानिए से इनहराफ है। बानी PTI का शेख मुजीब को हीरो करार देना और आरिफ अलवी की तौसीक कौम के जख्मों को कुरेद कर नमक पाशी के मुतरादिफ है। बानी PTI से मुतालिक मामलात पाकिस्तानी अदालतों पर छोड़ते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम पाकिस्तानी अदालतों के फैसलों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। इल्जामात पर पाकिस्तान की अदालतें अपने कवानीन के तहत फैसले करेंगी। मैथ्यू मिलर ने गजा जंग बंदी के सवाल पर जवाब दिया। जंग बंदी की पेशकश पायदार अमन का सबब बनेगी। पहले तोलो फिर बोलो। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली।
मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अपना बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा, आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करते हैं। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का सोच भी नहीं सकते। 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत मुआफ़ी का तलबगार हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान देने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत कल होगी। फैसल वावडा का तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फैसल वावडा ने रऊफ हसन, फजल रहमान, शहबाज शरीफ की तकारीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। फैसल वावडा की तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की भी इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन के शहर शिनजिन पहुँच गए। एयरपोर्ट पर चीन के आला हुकाम ने शहबाज शरीफ और वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म चीनी हाईटेक कंपनियों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तवानाई अवैस अगारी, वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक हमरा स्पेशल इकनॉमिक जोन और गवादर बंदरगाह तोसी मनसूबे पर बातचीत होगी। वफाकी बजट कब पेश होगा? तारीख पर तारीख सामने आने लगी। हुकूमत का अब बजट 12 जून को पेश करने का ऐलान। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का इजलास 9 जून को तलब कर लिया गया। सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। GDP ग्रोथ 3.6 और महंगाई की शरह का हज 12% मुकर्रर किया जाएगा। हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ को सर्वे 11 जून को जारी करेगी। MQM ने कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के वाक़यात को टारगेट किलिंग करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में हमारी नस्ल कुशी हो रही है। चंद माह में 71 से ज़ायद जवानों को शहीद कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कत्ल होने वाले नौजवानों की तस्वीरें चेहरों पर लगा लीं। कहा, शायद ये तस्वीरें देख कर रियासती इदारे को कुछ ख्याल आ जाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई। कराची और कोहाट में शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने कराची में इब्राहिम हैदरी, कोरंगी रोड और हिप रिवर रोड को बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कोहाट के इलाके जंगल खैल में भी शहरियों का एहतजाज। वावडा के खिलाफ नारेबाजी। शहरियों की बड़ी तादाद ने कोहाट रोड बंद करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का बिजली बहाल होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुजफ्फराबाद की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने शायर अहमद फरार की दरख्वास्त पर जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस को 10 जून तक रिमांड मिल गया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। मौसम गर्मा की तातीलात 15 जून के बजाय 15 जुलाई से शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक मुअस्सिस जजेस से 2 माह के बजाय 1 माह की छुट्टियां लेने की दरख्वास्त की गई है। दिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 7 जून को तलब। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में होगा। जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्रर मकामात पर होंगे। 7 जून दिलहज का चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात। चांद नजर आने की सूरत में यकम दिलहज 8 जून और ईद उल अज़हा 17 जून को। पंजाब और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से कतरी सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मुमकिन मौक़े, लेबर फोर्स के फराहमी पर तबादला ख्याल किया गया।
पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब हुकूमत की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसियों से आगाह किया। कतरी सरमाकारों और सनतकारों को पंजाब में सरमाकारी की दावत भी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात, बैनुल मज़ाहिब हमांगी, अमन और भाईचारे के फ़रोग पर तबादला किया। पोप फ्रांसिस ने सारियां जड़ामाला के बाद गिरजाघरों की फौरी तामीर और मरम्मत के काम को सराहा। कहा, हम सबको मिलकर अमन के लिए काम करना चाहिए। पोप फ्रांसिस का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए आपकी खिदमत लायक तहसीन है। पोप फ्रांसिस को दौरा पाकिस्तान की दावत दी।